तो भौगोलिक स्थान मीन्स लोकेशन। तो छत्तीसगढ़ का लोकेशन पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में कहाँ पर है उसका कैसे पता चलेगा? लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट से और लैटिट्यूड पॉइंट से। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी देखते हैं। तो इसके लिए लैटिट्यूड लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसका पूरे छत्तीसगढ़ का लोकेशन चाहिए, ठीक है। तो सुकमा से पास हो रहा है एक्सट्रीम पॉइंट से, और इधर बलरामपुर से। तो इसका वैल्यू कितनी है? 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ, और ऊपर वाले का है 24 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट से ड्रॉ करना है, तो ये बीजापुर से पास होता है और इधर जसपुर से पास होता है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट से। तो इसका वैल्यू है आपका 80 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, और इसका पॉइंट है आपका 84 डिग्री 24 मिनट ईस्ट। ओके, तो छत्तीसगढ़ का जो लैटिट्यूड लाइंस है, मतलब ये जो लैटिट्यूड कैसे याद रखेंगे? जो लेटा हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइंस, और वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो लेटा हुआ है मीन्स लैटिट्यूड। ओके, तो हिंदी में इसको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। तो इसका विस्तार है आपका 17 डिग्री से 24 डिग्री, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड लाइन का विस्तार है 80 डिग्री से 84 डिग्री, ठीक है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की लंबाई यहीं से निकल जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर 700 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर 700 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर 435 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर आप डिग्री से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर और दक्षिण में जैसे 24 है, माइनस कर दीजिए 17 डिग्री, तो कितना बचता है? 7 डिग्री, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली है। और इक्वेटर में जो भूमध्य रेखा में क्या होता है, 1 डिग्री कम से कम 111 किलोमीटर होता है, 1 डिग्री ऊपर 1 डिग्री आने में, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 100 ले लीजिए, तो कितना डिफरेंस आता है इसका? 60 डिग्री, ठीक है। मतलब 17 में से 24 घटाओ, या 24 में 17 घटाओ तो कितना आएगा? 7। तो कितना हो गया? 7 इंटू 100, तेरा आपका हो गया 700। इसीलिए जो उत्तर से दक्षिण की डिस्टेंस है वो 700 किलोमीटर अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और पूरब से पश्चिम के लिए वैसे ही 84 माइनस 80 वो आ जाएगा आपका 4 डिग्री। तो 4 डिग्री इंटू 100, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100, तो ये कितना आ जाएगा? 400। तो अप्रॉक्सीमेट क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर 435 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया था आपको, सीमांत जिले, मतलब सीमा के अंत वाले जिले, ठीक है। तो ऊपर में क्या है? बलरामपुर है, और दक्षिण में क्या है? सबसे सुकमा है, ठीक, पूर्व में जसपुर, और पश्चिम में बीजापुर, ठीक है। यहाँ पर एक जो नए हैं उनको डाउट होता है कि जैसे ये जो नॉर्थ और ईस्ट में क्यों रहता है। जैसे मैंने आपका उत्तर में ड्रॉ किया तो नॉर्थ आ गया, दक्षिण में भी ड्रॉ किया है तो भी नॉर्थ लिख रहा हूँ मैं, ये दोनों साइड ईस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, ये जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होते हैं ये छत्तीसगढ़ या फिर इंडिया के दिशा पर डिपेंड नहीं करते, ये पूरे ग्लोब के दिशा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरे ग्लोब में कहाँ पर है। तो एक मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। पहले ग्लोब ड्रॉ कर लेते हैं अपन। तो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन इक्वेटर। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इसके जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। फिर उसके मैं ड्रॉ करता हूँ आपको यहाँ पर प्राइम मेरिडियन लाइन। तो ये क्या है? प्राइम मेरिडियन लाइन, ये लाइन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मानक मध्याह्न रेखा, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली इक्वेटर है वो लैटिट्यूड लाइन है, लेटा हुआ है। जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो आपका है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो यहाँ से इस तरीके से लाइन पास होती हैं, इस तरीके से। प्राइम मेरिडियन लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखिए ये एक और हिस्सा बढ़ गया,
ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये वाला हिस्सा है राइट हैंड साइड वाला वो है आपका ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पर आता है? हमारा भारत आता है वो आपके इस एरिया में, ठीक है, ये भारत है। तो पूरा भारत है आपका नॉर्थ में आता है और ईस्ट में आता है, इसीलिए भारत में या फिर छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लीजिए वो आपका नॉर्थ में ही आएगा और ईस्ट में आएगा, ठीक। तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से आता है। तो सभी जगह बस प्राइमरी लाइन में वर्टिकल लाइन दिखाई देता है, बाकी जगह थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ओके, तो पूरा छत्तीसगढ़ और भारत पूरे ग्लोब के नॉर्थ और ईस्ट में है, इसलिए नॉर्थ और ईस्ट ही आएगा। तो छत्तीसगढ़ या फिर भारत में कहीं भी पॉइंट ले लीजिए कोऑर्डिनेट पॉइंट, वो आएगा आपका नॉर्थ और ईस्ट के ही फॉर्म में ही आएगा। इसी टॉपिक में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे पहले नक्शा लेते हैं छत्तीसगढ़ का। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन आपने देखा है, ठीक है। इसके अलावा दो प्रमुख रेखाएं छत्तीसगढ़ से होके जाती है, तो वो कौन कौन से दो प्रमुख रेखाएं हैं? एक तो है आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आपको पता है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ से होके जाती है, तो ये प्रमुख रेखा है। दूसरा है भारतीय मानक समय IST और IMT रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारत का समय निर्धारण इसी रेखा के द्वारा होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर जाती है, तो आप देख सकते हैं नक्शे में, एक हो गया कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। दूसरा जो IST लाइन है भारतीय मानक रेखा, वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो वो 7 जिलों से होकर गुजरती है, और वो ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से IST लाइन गरियाबंद 1 हो गया, महासमुंद 2, बलौदाबाजार 3 हो गया, जांजगीर चांपा 4, कोरबा 5 हो गया, और कोरिया 6 और सूरजपुर 7। तो 7 जिलों से होके IST रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर क्रॉस करती हैं, कहाँ पर मिलती है, तो ये है, तो वो कौन सी जगह है? वो है आपका कोरिया में सोनहट नाम के स्थान पर मिलती है, सोनहट नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ पर दोनों क्रॉस करती हैं, तो कोरिया के सोनहट नामक स्थान पे। तो आपको इसमें इतनी बातें याद रखनी है।